Central Rising Suns Academy. गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और साथ ही साथ अपनी स्वास्थ्य का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों, आज है 17 मई 2021 और हम आज देखेंगे 17 मई का करंट अफेयर। ये जो करंट अफेयर का सेशन है सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में अब करंट अफेयर बहुत अधिक पूछा जाता है। तो करंट अफेयर का जो सेशन है आपको डेली लेना है, डेली करंट अफेयर का वीडियो जरूर से देखना है। पूरा वीडियो देखते हैं ध्यान से, पूरे वीडियो में साथ बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का करंट अफेयर। पहला प्रश्न है आपके लिए, दिवस से संबंधित विश्व कृषि पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके 11 मई, 13 मई, 15 मई या फिर 16 मई। तो कब मनाते हैं विश्व जो कृषि पर्यटन दिवस है, कब मनाते हैं। 16 मई को मनाते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 मई को मनाया जाता है विश्व कृषि पर्यटन दिवस, वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे। 16 मई को मनाते हैं। और इस वर्ष की जो थीम है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, रूरल वुमेन सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज थ्रू एग्री टूरिज्म। तो जल्दी से सभी नोट कर लें, जब भी आप करंट अफेयर पढ़ने बैठते हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठें, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले वो आप नोट कर सकें। और ये आपके जो नोट्स होंगे रिवीजन के समय बहुत अधिक काम में आएंगे, तो नोट करते जाना है। थीम नोट कर लीजिए, कृषि पर्यटन के माध्यम से ग्रामीण महिला सतत उद्यमिता के अवसर। तो ये इस वर्ष की थीम हो जाएगी। अच्छा, क्या जानते हैं कृषि पर्यटन होता क्या है। कृषि पर्यटन क्या होता है, व्हाट इज एग्री टूरिज्म। तो एग्री टूरिज्म होता है जैसे कि जब कोई शहरी पर्यटक ग्रामीण क्षेत्र में जाकर किसी किसान के घर में रहे और कृषि के बारे में जानकारी ले, तो कृषि की संस्कृति से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में जानकारी ले। जैसे कि कैसे कृषि की जाती है, कैसे फसल बोई जाती है, फसल कैसे काटी जाती है, बैलगाड़ी कैसे चलाई जाती है, हल कैसे चलाया जाता है। तो जितनी भी चीज़ें कृषि से संबंधित हैं उनके बारे में पर्यटक जानकारी ले। साथ ही साथ उस क्षेत्र के बारे में, उसकी संस्कृति, लोक गायन, लोक संस्कृति, लोक रीति रिवाज, इन सभी के बारे में जानकारी ले। तो इसे ही कहते हैं कृषि पर्यटन। तो जब शहरी पर्यटक किसान के घर में रहते हैं तो एक तरीके से वो फ्री में तो रहते नहीं होंगे, कुछ ना कुछ तो देते होंगे किसान को। तो ये किसान की आय के साधन के रूप में भी देखा जाता है। तो इससे किसान को भी फायदा होता है और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलता है। कैसे रोजगार मिलता है, जब शहरी पर्यटक किसान के घर में रहने जाता है तो उनको गांव दिखाने के लिए, कृषि के बारे में जानकारी देने के लिए कोई ना कोई गाइड चाहिए होता है। तो ये गाइड जो टूरिस्ट होते हैं उनको गाइड करते हैं, उनको चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो एक तरीके से ये उनके रोजगार के साधन के रूप में भी देखा जाता है। तो इससे रोजगार को भी बढ़ावा मिलता है और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। और जो पर्यटक होते हैं उनको ग्रामीण संस्कृति के बारे में जानकारी मिल जाती है, साथ ही साथ वहाँ के लोकगीत, लोक नृत्यों के बारे में वो जानकारी ले लेते हैं और उनको मनोरंजन के साधन के रूप में भी देख सकते हैं। तो कृषि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाते हैं 16 मई को कृषि पर्यटन दिवस। अच्छा, भारत का जो महाराष्ट्र राज्य है वो सबसे अधिक कृषि पर्यटन को बढ़ावा देता है और उसका विकास भी करता है। और सितंबर 2020 में कृषि पर्यटन से रिलेटेड एक नीति भी पारित की थी महाराष्ट्र राज्य ने। तो याद रखिए, अगर कृषि पर्यटन में सबसे आगे वाला जो है वो क्षेत्र पूछा जाए तो वो महाराष्ट्र है भारत में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस देश की पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह EWS बैठक की मेजबानी की। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ब्रिक्स जो है रोजगार कार्य समूह EWG की बैठक हाल ही में हुई है, इसकी मेजबानी किस देश ने की है। ऑप्शंस हो जाएंगे श्रीलंका, चीन, भूटान और भारत। तो इसकी मेजबानी हाल ही में भी की है भारत ने।
ये पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक थी जिसकी मेजबानी भारत के द्वारा की गई है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, महामारीविद कहे जाने वाले और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? ऑप्शन से समरजीत चाना, कांति मोहन, विवेक मूर्ति, डॉक्टर राज अय्यर। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए समरजीत जाना। समरजीत जाना एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे और महामारीविद कहे जाते थे। हाल ही में इनका निधन हो गया, नाम याद रखना है। आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ ये है, या फिर इस तरीके से पूछ सकते हैं कि समरजीत चाना जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो स्वास्थ्य विशेषज्ञ और स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित हैं, तो आपको ये याद रखना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII द्वारा डिजाइन किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए बंदरों की जनगणना की है? ऑप्शन है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा। हरियाणा राज्य ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII द्वारा डिजाइन किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करते हुए बंदरों की जनगणना की है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जैजेरो क्रेटर जिसकी तस्वीर हाल ही में खींची गई है किस खगोलीय पिंड में क्रेटर है? ऑप्शन है शनि, मंगल, पृथ्वी या फिर प्लूटो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी मंगल। जैजेरो क्रेटर मंगल ग्रह पर पाया जाता है। हाल ही में इसकी तस्वीरें जारी हुई है और इसकी तस्वीरें किसने खींची है? इसकी तस्वीरें खींची है नासा का एक रोवर है जो कि अभी हाल ही में मंगल ग्रह पर गया था, जिसका नाम था परसेवरेंस। तो परसेवरेंस रोवर ने तस्वीरें खींची हैं। परसेवरेंस रोवर के आर्म पर एक लगा हुआ है कैमरा, कैमरे का नाम है बार्टसन। क्या नाम है? बार्टसन। और इसी कैमरे ने तस्वीरें ली हैं इस क्रेटर की, जैजेरो क्रेटर। तो जैजेरो क्रेटर की आंतरिक संरचना के बारे में ये अध्ययन कर रहा है कैमरा, और इसकी जो चट्टान है उनकी बहुत सारे चित्र लेकर अभी भेजे हैं किसने? बार्टसन कैमरे ने। तो ये कहाँ पर पाया जाता है, प्रश्न में पूछा गया है। तो जैजेरो क्रेटर मंगल ग्रह पर पाया जाता है। आपको नाम याद रखना है, कहाँ पर? मंगल ग्रह पर। किसने भेजे हैं तस्वीरें? परसेवरेंस जो रोवर है नासा का, उसने। नासा क्या है? नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, नाम याद रखना है। अच्छा, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो। इसरो, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969। डेट याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंतरिक्ष कार्य से संबंधित है भारत की एक संस्था DRDO। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। ये दोनों ही डेट इंपॉर्टेंट है, दोनों संस्थाओं की डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर था मंगल। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए हो जाएगा, किस मीडिया ग्रुप की चेयरपर्सन इंदु जैन का हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन है आपके टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टाइम्स ऑफ इंडिया। यह है टाइम्स ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो इंदु जैन का नाम याद रखना है। किस मीडिया ग्रुप से संबंधित है? टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया से संबंधित है ये। ठीक है, आइए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, किस बैंक ने खाता खोलने के लिए वीडियो KYC सुविधा शुरू की है? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। साउथ इंडियन बैंक, इंडियन बैंक, देना बैंक या फिर बंधन बैंक। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साउथ इंडियन बैंक। ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है साउथ इंडियन बैंक ने, वीडियो KYC। KYC क्या होता है? नो योर कस्टमर। कभी भी आप बैंक में खाता खोलेंगे तो अब KYC कंपलसरी हो गया है, हर व्यक्ति को KYC कराना पड़ता है। KYC में क्या होता है, कुछ IDs मांगी जाती है बैंक के द्वारा अपनी, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, वोटर ID हो गया, तो ये आपको बैंक को देनी पड़ती है, इन सभी की जानकारी देनी पड़ती है। तो अब वीडियो KYC सुविधा शुरू की है साउथ इंडियन बैंक ने, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके लिए, किस शहर को भारत का सबसे अधिक स्वास्थ्य सुविधाओं से सुसज्जित शहर घोषित किया गया है? ऑप्शन है पुणे, मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुणे। तो महाराष्ट्र के पुणे शहर को स्वास्थ्य सुविधाओं से सुसज्जित शहर घोषित किया गया है। तो भारत में सबसे अधिक अगर स्वास्थ्य सुविधाएं देखी जाए तो वो पुणे शहर में पाई जाती हैं, ऐसा बताया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुणे कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। मुंबई भी महाराष्ट्र का शहर है, अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, और दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए पुणे। आइए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न।
नेक्स्ट है स्टारलिंक कंपनी ने सैटेलाइट से हाई स्पीड इंटरनेट और सिक्योर कनेक्शन के लिए किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है? ऑप्शन है गूगल, रिलायंस, BSNL या फिर वोडाफोन। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए गूगल। तो स्टारलिंक ने गूगल कंपनी के साथ अभी टाई अप किया है, पार्टनरशिप की है। किस लिए? सैटेलाइट से हाई स्पीड इंटरनेट मिल सके और सिक्योर कनेक्शन देने के लिए। तो गूगल और स्टारलिंक के बीच ये पार्टनरशिप हुई है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है किस शहर की प्रेरणापुरी में पहला सर्टिफाइड ग्लूटेन फ्री डेयरी आइसक्रीम ब्रांड तैयार किया गया है? ऑप्शन है दिल्ली, अमृतसर, अंबाला या फिर जबलपुर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली। दिल्ली में पाया जाता है, दिल्ली में है एक प्रेरणापुरी स्थान है, यहाँ पर पहला सर्टिफाइड ग्लूटेन फ्री डेयरी आइसक्रीम ब्रांड तैयार किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो गाइज ये था आज का करंट अफेयर। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बनते थे हमने सारे डिस्कस कर लिए। आइए देखते हैं आज के लिए आपका प्रश्न। आपके लिए प्रश्न है BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया है? ऑप्शंस देख लीजिए, राहुल द्रविड़, रमेश पोवार, अजय जडेजा या फिर मोहम्मद अजहरुद्दीन।